ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग मन की बहिर्मुखी गति माने क्या और मन की अंतर्मुखी गति माने क्या, यह जानना हुआ ज्ञान मार्ग। यह जो बाहर की ओर गति, तन्मात्र, इंद्रिय, द्वार, नाड़ी वगैरह, इस संबंध में जब विश्लेषण करते हो उसको कहते हैं साइंस। विश्लेषण करने की भी उतनी ही ज़रूरत है, उससे भीतर की ओर जाने में अधिक प्रेरणा मिलेगी। बाहर की तरफ तुम्हारी गति नहीं, स्थूलता की तरफ तुम्हारी गति नहीं, सूक्ष्मता की ओर तुम्हारी गति है। क्यों स्थूलता की तरफ तुम्हारी गति नहीं है? इसको जानना ही है ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग या कर्म योग सूक्ष्मता की ओर चलते चलते अगर सोचते हो कि बाहरी दुनिया की भी सेवा करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, तो इसको कहते हैं कर्म मार्ग यानी कर्म योग। भक्ति मार्ग, और जब अपनी सारी सत्ता को उनमें मिला देने की एकमात्र भावना रह गई, इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों की चर्चा करो, मगर हमेशा याद रखोगे कि उनको तुम पाओगे भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा भी नहीं। किंतु अगर भक्ति मार्ग में चलते चलते तुम लोग ज्ञान और कर्म को भूल जाओगे तो इससे ही खराबी होती है। वह क्या है कि ज्ञान को भूल जाने से कोई सुअवसरवादी शोषक तुमको भ्रमित भी तो कर सकते हैं। इसीलिए उनसे बचने के लिए तुम में थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए। वह ज्ञान तुम्हारी भक्ति को मजबूत कर देगा। कर्म क्यों करोगे? कर्म के लिए कर्म नहीं करोगे। इस दुनिया की सेवा करने से मेरे परम पुरुष खुश होंगे, आनंदित होंगे। उनको खुश करने के लिए दुनिया की सेवा करोगे। यह जो भक्ति मार्ग है, इसमें दरअसल बाहर की ओर जाना नहीं है, जाना है अंदर की ओर। मोहब्बत जड़ से नहीं करनी है, मोहब्बत चेतनतम सत्ता परम पुरुष से करनी है। यही है साधना मार्ग की पहली तथा आखिरी बात। इस बात को क्षण भर के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। मेरी मोहब्बत परम पुरुष से है और उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। यही है भक्ति मार्ग। सुभाषित संग्रह 14 पृष्ठ 103। आप सबको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर कीजिए अपने परिजनों को, दोस्तों को, और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके।